बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हिंदुस्तान में ज़ात पात का तस्वुर कब, क्यों और कैसे शुरू हुआ? हिंदुओं में कितनी ज़ातें हैं और उनके दरमियान क्या फ़र्क है? अछूत और दलित कौन लोग हैं जिनसे हिंदुस्तान के हिंदू शदीद नफ़रत करते हैं और उनकी औरतों के साथ क्या सलूक किया जाता है? नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको हिंदू मुआशरे में सदियों से राइज ज़ात पात के गंदे तरीन निज़ाम के हवाले से इंतहाई शर्मनाक हक़ाइक़ बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाजरीन, भारत में ज़ात पात का निज़ाम आज से नहीं बल्कि कदीम हिंदुस्तान में भी ये निज़ाम राज था। 3000 साल पहले एक किताब जिसका नाम मानो समर्ती है, इसे हिंदू मजहब के कवानीन का बानी गिरदाना जाता है। गो के कदीम हिंदू राज के बाद मुगल सल्तनत और फिर बरतानवी दौर में आने वाली मुख्तलिफ तब्दीलियां इसकी शिद्दत में कमी ज़रूर लाईं, लेकिन आज भी ये अपनी पूरी शद्दोमद से जारी और सारी है। आज भी भारत में तालीम, नौकरी और रिश्ते नातों की बुनियाद ज़ात पात है। आज के भारत के आइन में ज़ात पात की तकसीम और तफरीक पर पाबंदी है। साल 1950 में सरकारी नौकरियों, स्कूल्स और कॉलेजेस में दाखिले के लिए ज़ात पात की जदीद शक्ल कोटा सिस्टम को मुतारिफ करवाया गया, मगर उस वक्त कोटा सिस्टम में सिर्फ ऊंची ज़ात के हिंदुओं को शामिल किया गया था। साल 1989 में दीगर निचली ज़ातों को भी कोटा सिस्टम में दाखिल कर लिया गया ताकि उन लोगों की पसमानदगी भी किसी तौर दूर हो सके। नाजरीन, आज के जदीद भारत में सेकुलर तालीम की वजह से शहरों की हद तक ज़ात पात के असरात में कमी देखने में आई है। शहरों में निस्बतन सभी ज़ात के हिंदू इकट्ठे रहने पर मजबूर हैं। इनमें मेल जोल हत्ता के शादियां भी आम हो रही हैं। नाजरीन, हिंदू मुआशरत में ज़ात पात का निज़ाम ज़बरदस्ती लागू किया गया। हिंदुओं में ज़ात पात के निज़ाम में ब्राह्मण, शूद्री यानी खत्री, वैश्य और शूद्र 4 बड़ी जातें हैं। इस तकसीम में सबसे अव्वल दर्जा ब्राह्मण का है, जिनका काम तालीम और तरबियत और दिमागी काम करना है। कहा जाता है कि ये हिंदू देवता ब्रह्मा के सर से वजूद में आए हैं। हिंदुओं का अकीदा है कि दूसरे नंबर पर शूद्री यानी खत्री हैं, जो हुकूमत और फौजी खिदमात सरंजाम देते हैं। इनके मुतालिक अकीदा यह है कि वो ब्रह्मा के बाजू से वजूद में आए हैं। तीसरे नंबर पर वैश्य हैं, जो तिजारत पेशा हैं और वो ब्राह्मा की रानों से वजूद में आए हैं। सबसे आखिर में शूद्र का नंबर आता है, जो ब्राह्मा के पांव से बने हैं। नाजरीन, ये 4 जातें और ज़ात पात का ये कॉन्सेप्ट सिर्फ हिंदुस्तान के हिंदुओं में पाया जाता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में इस किस्म का गलीज और गंदा कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं। इन 4 जातों को मजीद तकरीबन 3000 से जायद छोटी छोटी जातों और तबकात में तकसीम किया गया है। अछूत और दलित का शुमार हिंदुओं के ज़ात पात के निज़ाम से बाहर है। हालांकि वो भी हिंदू हैं, मगर ज़ात पात के निचले दर्जों में भी उनको शुमार नहीं किया जाता। हिंदू मुआशरे में दही आबादियों की तरतीब इसी ज़ात पात के निज़ाम पर होती है। हर तबका की एक मखसूस जगह और काम है। ऊंची ज़ात के हिंदुओं को बेशुमार मरात हासिल होती हैं। वो जो चाहे करते हैं, फिर उन्हें 7 खून माफ होते हैं। यानी ब्राह्मण 7 कत्ल भी कर दे तो हिंदू मुआशरे में उसको माफी मिल जाती है। जबकि निचली ज़ात के हिंदुओं के हिस्से में सिर्फ गालियां, झिड़कियां और पाबंदियां ही आती हैं। निचली ज़ात के हिंदू बिल्कुल अलग थलग जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इनके पानी के कुएं, खाने के बर्तन, गर्ज हर चीज अलहदा होती है। ब्राह्मण शूद्रों के साथ ना तो रह सकते हैं और ना ही खा पी सकते हैं। इनकी शादियां भी सिर्फ अपनी जात और बराबरी में ही होती हैं, और शूद्र को ब्राह्मण की शादी में जाने की इजाजत तक नहीं, और ब्राह्मणों की शादी से शूद्र खाना तक नहीं खा सकते। दलित तबका इस जात पात के निज़ाम में सबसे आखिर में आता है, बल्कि बाज ब्राह्मण या ऊंची जात के हिंदू तो इन दलितों को जात पात के निज़ाम में शामिल ही नहीं करते। मुआशरे में हर किस्म की बुराइयां, पाबंदियां, मुश्किलात सिर्फ इनके हिस्से में आती हैं। इनको सबसे नीच काम दिए जाते हैं। इस तबके को अछूत भी कहा जाता है। इस तबके ने इसी इम्तियाजी सलूक के खिलाफ एक पटिशन भी दायर की थी।
आला ज़ात के हिंदुओं के पुरतशद्दुद रवैये के बायस भारत में निचली ज़ात के हिंदू तेजी से दीगर मज़ाहिब में दाखिल हो रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अफराद दीन हक इस्लाम की तरफ राग़िब हो रहे हैं। इस्लाम चूंकि मसावात, बराबरी और भाईचारे का दीन है और इस्लाम दुनिया का वाहिद दीन है जिसका दर्स ये है कि बंदा हो साहिबो मुख्तारो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। नाज़रीन, मौजूदा बीजेपी हुकूमत हिंदुस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों बशमूल निचली ज़ात के हिंदुओं को तहफ़्फ़ुज़ देने में बिल्कुल नाकाम है। रोज़ाना की बुनियाद पर मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों, यहाँ तक कि निचली ज़ात के हिंदुओं यानी दलित को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और सितम यह है कि ये सब कुछ सरकार की मर्जी से हो रहा है। इंतहा पसंद हिंदुओं की इस दरिंदगी से तंग आकर अक़लियती लोग दूसरे ममालिक में हिजरत कर रहे हैं और जो गरीब दूसरे ममालिक में नहीं जा सकते वो अक़लियती लोग खुसूसन निचली ज़ात के हिंदू दलित अपना मजहब तब्दील कर रहे हैं। नाज़रीन, हिंदुस्तान में मौजूद अक्सर हिंदू बरामन जो ज़ात पात के इस कॉन्सेप्ट में फंसे हुए हैं वो निचली ज़ात की औरतों यानी दलित और अछूत औरतों की इस्मत दरी तो करते हैं मगर उनसे निकाह करके उन्हें अपनी बीवियां नहीं बनाते, जिसकी वजह से भारत में आए रोज लोग अपना दीन यानी हिंदू मत तब्दील करके मुख्तलिफ मज़ाहिब में जा रहे हैं, जिसकी मिसाल भारतीय गुजरात के कस्बे ओना के नवाही गांव समधियाला में ज़ात पात की बुनियाद पर तफरीक और तशद्दुद से तंग आकर तकरीबन 300 हिंदुओं ने साल 2018 में अपने मजहब को छोड़कर बुद्ध मजहब इख्तियार कर लिया था। नाज़रीन, गैर सरकारी आज़ाद इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में गांव के एक रिहायशी बाबू सरोया नामी शख्स को बेटों और भतीजों समेत इंतहा पसंद हिंदुओं ने गाय मारने के इल्जाम में न सिर्फ कोड़े मारे थे बल्कि उनको बराना हालत में गांव में घुमाया भी था। 2 साल बाद भी उनको इंसाफ नहीं मिला और ना ही कोई सरकारी इमदाद। इसके बरक्स ऊंची जात वाले हिंदू मुल्जिमान की जमानत भी जल्दी होती है और वो रिहा होकर दंदनाते फिरते हैं। गांव वालों का कहना है कि जब भी हमें अपने दलित भाइयों पर ब्राह्मणों का तशद्दुद याद आता है तो हम आज भी कांप उठते हैं। इसके अलावा एक और मुश्किल भी पेश आई कि नौजवान दलित पूछते हैं कि इतनी जिल्लत और रुसवाई के बाद भी आप हिंदू मजहब पर कायम क्यों हैं। हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि आप अगर दलित हैं तो हिंदू क्यों नहीं और अगर हिंदू हैं तो ब्राह्मण क्यों नहीं। इसीलिए हम हिंदू मजहब छोड़कर नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। नाज़रीन, इस्लाम इन तमाम इंतहा पसंदाना अकायद और नज़रियात की बिल्कुल नफ़ी करता है और मसावात, बराबरी और भाईचारे का दर्स देता है। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।